तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज पांडे। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आने वाले इस सप्ताह में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, आपके क्या क्या मैसेज आने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या आपको ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या कुछ नया होने वाला है आपके लाइफ में। तो यही हम आज देखने वाले हैं। तो आज मैं आपके सामने दो पेन है मेरे हाथ में, एक है ग्रीन एक है रेड। दोनों में से किसी एक पेन को आपको चूज करना है और फिर अपनी रीडिंग देखनी है। तो आप इसको चूज करने के लिए इंट्यूटिवली आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आंख बंद करिए, चाहे तो वीडियो को 5 मिनट 5 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिएगा। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने ग्रीन पेन को चुना है उनके लाइफ में इस सप्ताह क्या होने वाला है, ठीक। तो आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा अब तक। तो अब मैं बता रहा हूँ कि आप अपने ईश्वर से प्रे कर लीजिए। जब तक मैं कार्ड सफल कर रहा हूँ, ईश्वर से प्रे कर लीजिए और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, ताकि आपके लाइफ में हर चीज़ नई चीज़ें आए, एक पॉजिटिव ग्रोथ आए, ठीक है। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स। एक है आपका 5 ऑफ वैंड्स। हम टोटल 5 कार्ड लेंगे हर किसी के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और द टावर। तो ये 5 कार्ड आपके लिए आए हैं। अब मैं बताता हूँ ये 5 कार्ड, ठीक। अब मैं आपको इसकी रीडिंग बताता हूँ कि आपके लाइफ में क्या है। देखिए, पहले तो ये है कि आपका जो फेस था डिप्रेसिव वाला, या बहुत ऐसा लग रहा था कि जब आपके लाइफ में कुछ सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या बहुत ख़राब सिचुएशन आपको लगा होगा कि सबसे ख़राब सिचुएशन थी, तो अब आपके लाइफ में पहली बात तो एक नया ग्रोथ आने वाला है। जो भी प्रॉब्लम पहले थी वो सब खत्म होने वाला है। एक नई ग्रोथ की तरफ आप बढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जब पुरानी बिल्डिंग टूटती है तो नए का निर्माण तभी होता है। तो ये जो द टावर है, ये दिखा रहा है कि जो भी फेज आपके लाइफ में चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है। अब आप नई शुरुआत के लिए तैयार होइए। इसका मैं सबूत दिखाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो उसके बाद जो कार्ड आता है एस ऑफ कप्स का। देखिए, एस ऑफ कप्स का ये न्यू बिगिनिंग की शुरुआत है। अगर आप इसको, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स को थैंक्स बोलें और क्लेम करिए एस ऑफ कप्स को कि मैं न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हूँ। ऐसा आप मैसेज भेजिए एक, ठीक है। तो ये है आपके, तो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो खत्म होने वाली है। नई चीज़ों की शुरुआत दिखेगी, चाहे वो लव इन रिलेशनशिप में हो, या फाइनेंशियल में हो, या जॉब में हो, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई अगर आपका कोई जो आपसे दूर हो गया हो, तो वो कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में या तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आपको पूरी तरह छोड़ देगा, या फिर कोई नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में अट्रैक्ट आप कर रहे हो। नया रिलेशनशिप, वैसे मुझे जो लगता है कि पुराना रिलेशनशिप जो भी था, बहुत अगर टॉक्सिक था, तो वो खत्म होने वाला है। अब आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। ये कार्ड इशारा यही कर रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। आप वेट करिए और आपके लाइफ में कोई नया पर्सन जरूर आएगा। दूसरा क्या है कि जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लोग अगेंस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको लोग गिराना चाहते हैं। तो आप सतर्क रहिए। कहीं ना कहीं लोग आपसे चिढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ को देखकर एक आपको गिराने की, आपसे पीठ पीछे आपके चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने दिमाग को, अपने इंट्यूटिव को अपने ध्यान रखिए कि ऐसा होने मत दीजिए। दूसरा है कि कहीं ना कहीं अगर आपका ये एक 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पास हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको कुछ और चाहिए, और वो पैसा नहीं, आपके पास पैसा तो ऊपर वाले ने बहुत दिया है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो जिसको आप बेहतर बनाना चाहते हो। पैसों के मामले में आप ठीक हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो उसका भी एक तरीका ये है कि आपके लाइफ में नया रिलेशनशिप आ रहा है, जैसे मैंने बताया एस ऑफ कप्स का। दूसरा है कि अब आप, यह है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखाता है कि आपके लाइफ में थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक होगी। मतलब ये होता नहीं कि एक आप स्लो आपके लाइफ में ग्रोथ आता है, लेकिन वो लंबे समय तक रहता है ग्रोथ। अचानक से ऐसा नहीं कि लॉटरी लग जाएगी। तो आपके गाइडेंस की तरफ से तरीके से एक कार्ड और निकाल ले रहा हूँ। देखिए, क्वीन ऑफ वांड्स है। तो देखिए, क्वीन ऑफ वांड्स का मतलब ये है कि अब आप ऐसे पोजीशन पर आ गए हो जहाँ पर लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते।
आप बिल्कुल स्पॉटलाइट के मेन लाइट में आ गए हो। लोग चाह कर के भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुकाम आपने बहुत मेहनत से हासिल किया है। तो आपके लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं आप। यूज किया उनके लिए रीडिंग करते हैं। आप भी ईश्वर से प्रे कर लीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोल दीजिए कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आए, नई चीज़ों की शुरुआत हो। देखिए, आपके लिए तो पहले ही बहुत अच्छी चीज़ें आ गई हैं। 9 ऑफ कप्स, मतलब आपके लाइफ में आपके पास संपन्नता पूरी तरीके से आने वाली है, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे इमोशंस, आपको पार्टनरशिप को, लव रिलेशनशिप में हो, कुछ आपके लाइफ में अचीव होने वाला है। मतलब ये आप अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं वो चीज़ पाने वाले हैं, एक रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको। देखिए, हो सकता है आप काम से बहुत ज़्यादा थक गए हों, आपको थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते रहोगे तो आपको एक रिलैक्स की ज़रूरत होती है, आपको एक मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आप आराम करिए। यूनिवर्स कह रहा है कि आपने काम बहुत किया है, शायद अब आप थक गए हो, तो थोड़ा सा आराम करिए। ईश्वर से प्रे करिए कि आपका रिजल्ट आ जाए, जो आपने काम किया है उसका आपको फल मिल जाए। तो एक तो ये है। देखो, आपके लाइफ में कुछ नई संबंधों की शुरुआत होने वाली है। आपके लाइफ में कोई न्यू रिश्ता आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, कोई आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर आप किसी से जुड़ने वाले हो अपने इमोशंस के साथ में। और या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की नई जॉब लगने वाली है और उसके तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये बताया जा रहा है आपके यूनिवर्स की तरफ से। एक कार्ड मैं और ले रहा हूँ। देखो, आपके भी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल बोले तो कोई ऐसा है जहाँ पर आप रहते हो, चाहे वो काम करते हो या घर में हो या कहीं पर हो, मोहल्ले में हो, कहीं पर भी हो, जहाँ पर आपके कंपटीटर मौजूद हैं, आपको कहीं ना कहीं लोग पीछे से गिराने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप सतर्क रहिए। कहीं ना कहीं आपके दुश्मन थोड़े बहुत हैं और आपके आसपास में ही हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उनको बाहर जाने का, अपने सिटी से बाहर जाने का, जॉब करने का मौका मिलने वाला है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो लखनऊ में रहते हुए दिल्ली में जॉब करें, या दिल्ली में रहते हुए मुंबई, बेंगलोर जाएं। इस तरीके से भी एक नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं दूसरी सिटी में जाके जॉब करने वाले हैं, ऐसा भी आपको लग रहा है। या फिर आप, हाँ यही है। एक लास्ट कार्ड मैं ले रहा हूँ आपके लिए, गाइडेंस के रूप में ले रहा हूँ। देखिए, द फूल, इसका मतलब है कि आपके लाइफ में वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपको चाहिए, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो जॉब हो। ठीक है, फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, नया सवेरा आने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में एक हिंट ये भी दिया जा रहा है कि आप बहुत लापरवाह हो जाएंगे, बहुत बेफिक्र हो जाएंगे। तो ये चीज़ों से आपको बचना है। बाकी आपके लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, आप बढ़िया कर रहे हो। आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपना फाइल नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए। जय हिंद।